मार्का हक की फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर GHQ रावलपिंडी में पुरवकार तकरीब मुनक़िद होगी। मेहमान खुसूसी आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर होंगे। चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ भी तकरीब में शरीक होंगे। तकरीब में यादगार शुहदा पर फूलों की चादर और तीनों मुसल्लह अफवाज के चाकू-चौबंद दस्ते सलामी पेश करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर इस मौके पर अहम खिताब भी करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मार्का हक की पहली सालगिरह पर कौम और मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत हिकमत अमली और जुर्रतमंदाना फैसलों को मार्का हक की कामयाबी में कलीदी किरदार अदा करार दिया। पाक फ़ज़ाइया और पाक बहरिया के सरबराहों समेत तीनों मुसल्लह अफवाज की गैर मामूली महारत और पेशा वाराना सलाहियतों को सराहा। मार्का हक में पाकिस्तान ने दुनिया को बताया कि मुल्क का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए भारत को धूल चटाई। वज़ीर आज़म मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा भारत को अपने तैयारों पर गुरूर था। पाकिस्तान ने 8 भारतीय तैयारे गिराकर उसका गुरूर खाक में मिला दिया। भारतीय एयर बेसिस तबाह कर दी गई तो वो घुटनों पर आ गया। कोयटा में मार्का हक में फतह के जश्न के हवाले से खुसूसी तकरीब। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी की खुसूसी शिरकत। शहरियों की बड़ी तादाद में पुरवकार तकरीब में शिरकत। मिली नगमों के जरिए मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश किया गया। तकरीब के दौरान ऑपरेशन बुनियान मरसूस के हवाले से डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। मार्का हक के बाद पाकिस्तान का वक़ार दुनिया भर में बुलंद हुआ। पाक अफवाज ने भारतीय जौहरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। वफाकी वज़ीर तारिक सदर चौधरी का तकरीब से खिताब, कहा फील्ड मार्शल की बेहतरीन हिकमत अमली से मार्का हक में तारीखी फतह मिली। पाक फ़ज़ाइया ने भारत के जंगी तैयारे मार गिराए। मुसल्लह अफवाज के भरपूर जवाबी रद्द-ए-अमल से भारत मैदान जंग से भाग गया। पाकिस्तान आलमी सियासत में एक उभरती हुई मिडल पावर के तौर पर सामने आ रहा है। एशिया टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने मुतवाज़न सिफारतकारी के जरिए आलमी सतह पर अपनी अहमियत मनवाई है। पाकिस्तान खत्ते में सालिसी का किरदार अदा करने की सलाहियत रखता है। जोग्राफियाई पोजीशन ने पाकिस्तान को आलमी ताकतों के लिए नागुज़ीर बना दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 23 से 25 मई तक चीन का दौरा करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली चियांग से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म पाक चीन ताल्लुकात के 75 बरस मुकम्मल होने की तकरीबात में भी शिरकत करेंगे। इस दौरे के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत का भी इम्कान है। अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में दोबारा शुरू होंगे। अमरीकी अखबार का दावा। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक दोनों ममालिक सालिसों के जरिए एक सफ़े पर मुश्तमिल 14 निकाती मफाहमती यादाश्त तैयार करने पर काम कर रहे हैं। मुजवज़ा मुसवदे में ईरान के जौहरी प्रोग्राम आबना हुर्मुज़ में कशीदगी कम करने और ईरान के आला सतह पर अफजुदा यूरेनियम के ज़खायर को किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल करने जैसे उमूर शामिल हैं। ईरान से मुआहिदा न तो प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस की तरफ जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ईरान की फौज खत्म हो गई, देखते हैं वो क्या करता है। मामलात आगे ना बढ़े तो दोबारा प्रोजेक्ट फ्रीडम की तरफ जा सकते हैं। प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस के साथ कुछ दूसरी चीज़ें भी शामिल होंगी। जुल्म के खिलाफ जद्दोजहद हमारी तारीख का रोशन बाब है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का सोशल मीडिया पर बयान, कहा ईरानी सकाफत में जहां बर्दाश्त और मदारा की गहरी जड़ें हैं, जुल्म के खिलाफ जद्दोजहद भी इसी सरजमीन की तारीख में नुमाया मकाम रखती हैं। इस्तेमार और इस्तेहसाल की पॉलिसियों को मुस्तकबिल की दुनिया में कोई जगह नहीं होगी। रूस और UAE के वज़राए ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता। अमरीका और ईरान की मुज़ाकरात की हिमायत पर जोर। रूसी वज़ीर ख़ारजा सर्गेई लाव्रोव कहते हैं नहीं चाहते खित्ते का इस्तेहकाम खतरे में डाला जाए। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल और कशीदगी कम करने की कोशिशों पर गुफ्तगू।
ईरान के वज़ीर ख़ारजा का बरतानवी हम मनसब से राबता, मशरिक़ी वस्ता की ताज़ा सूरत हाल और ख़ित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी पर तफसीली तबादला ख्याल। अब्बास अराग़ची का बरतानवी सेक्रेटरी ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता, मशरिक़ी वस्ता की ताज़ा तरीन सूरत हाल और ख़ित्ते में कशीदगी पर गुफ्तगू। बरामदात के फ़रोग़ की स्कीम्स का जायजा लेने के लिए वफाकी वज़ीर अहद चीमा की ज़ेर सदारत इजलास। वफाकी वज़ीर का कहना था कि हुकूमत का आइंदा बजट में बरामद कुनंदगान के लिए मौसर और टारगेटेड सहूलियात देने के लिए पुराज़्म बरामदात बढ़ाने के लिए सिर्फ टैक्स की कमी नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर अवामिल को भी देखना होगा। बरामदी मसनूआत की वैरायटी और वैल्यू एडिशन पर तवज्जो देना ज़रूरी है। वज़ीर आज़म के मुअव्विन ख़ुसूसी बराए सनअत व पैदावार हारून अख्तर खान की चीनी और पाकिस्तानी कंपनियों के साथ 1-on-1 B2B मुलाकातें। चीनी सरमायाकारों की पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों, बैटरीज और जदीद एनर्जी स्टोरेज बैटरीज की असम्बलिंग और मकामी मैन्युफैक्चरिंग में दिलचस्पी। वफाकी वज़ीर ने कहा, EV बैटरी पॉलिसी जल्द मुतारिफ कराई जाएगी। चीनी सरमायाकारी पाकिस्तान में मुआशी फ़वाइद और मकामी सनत को मजबूत बनाएगी। इलाकाई फ़ज़ाई राबतों के फ़रोग़ की जानिब अहम पेशरफ। साउथ एयर का पहला ATR तैयारा पाकिस्तान पहुँच गया। एयरलाइन जून 2026 से ऑपरेशन शुरू करेगी। इलाकाई फ़ज़ाई राबतों, तजारती सरगर्मियों और रोज़गार के नए मौक़े पैदा होंगे। माहिरीन के मुताबिक इस पेशरफ से पाकिस्तान की इलाकाई एविएशन मार्केट में एक नए दौर का आगाज़ होगा। इस्लामाबाद में बैनुल-अक़वामी तलबा कन्वेंशन और एक्सपो के कामयाब इनेकाद। कन्वेंशन में 40 से ज़ायद तालिबात और जामियात, मुख्तलिफ सनती इदारों और 10,000 तलबा ने शिरकत की। हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर नियाज़ अहमद अख्तर की मुंतज़िमीन को मुबारकबाद। कहा, मुंतज़िमीन, मेज़बान जामियात और तलबा शुरका को इस तकरीब को तालीमी सिफारतकारी और नौजवानों की मसरूफियत में एक संगे मील करार दिया। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा, आवाम की मुश्किलात मजीद बढ़ गई। सफ़र करना मजीद दुश्वार हो गया। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 10% तक इजाफा कर दिया। मुस्लिम लीग नून ने गिलगित बल्तिस्तान असम्बली इंतखाबात 2026 के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। अथॉरिटी लेटर्स सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ के दस्तखत से जारी किए गए। ज़िला गिलगित के हलकों में शफीकुद्दीन, हाफिज़ हफीज़ुर्रहमान और मोहम्मद इकबाल, स्कर्दू के हलकों में मोहम्मद अकबर खान, इम्तियाज़ हैदर खान और अजमल हुसैन को टिकट जारी हुए। हुंजा, खरमन, शिगर, अस्तौर और दियामिर के हलकों में भी नून लीगी उम्मीदवार मैदान में हैं। फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली नाकाबिल कबूल। मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों के हमलों में इजाफे पर इज़हार तशवीश। आलमी बरादरी इसराइल को बैनुल-अक़वामी क़वानीन का पाबंद बनाए। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का दो टोक पैगाम। इसराइल का टैक्स महसूलात रोकना फ़लस्तीनी मईशत को कमज़ोर करने की कोशिश करार। मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन का वाहिद हल आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम है। इस्लामाबाद में रूस के सिफारत खाने के ज़ेर एहतमाम दूसरी जंग अज़ीम में फ़तह की 81वीं सालगिरह की तकरीब। रूसी सिफारती हुकाम, मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों, रूसी कम्यूनिटी और सिफारत खाने के अमले ने शिरकत की। दूसरी जंग अज़ीम में कुर्बानियाँ देने वालों को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। रूसी एम्बेसी स्कूल के बच्चों ने जंगी शायरी और खुसूसी खाके पेश किए। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जानिब से चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के एजाज़ में खुसूसी तकरीब। सदर BCC तमीम इकबाल ने चेयरमैन PCB और कौमी क्रिकेट के स्क्वाड के एजाज़ में इशाया भी दिया। मोहसिन नकवी का कहना था, बांग्लादेश के साथ क्रिकेट के साथ दिल भी जुड़े हुए हैं। क्रिकेट के बाहमी सीरीज से दो तरफा ताल्लुकात पहले से मुस्तहकम हुए। ढाका टेस्ट में दूसरे रोज का खेल। बांग्लादेश के 413 रन के जवाब में पाकिस्तान ने एक विकेट पर 179 रन बना लिए। मेज़बान टीम 413 रन बनाकर ऑल आउट हुई। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद अब्बास ने 5 विकेटें हासिल की। शाहीन आफरीदी ने 3, हसन अली और नुमान अली ने एक विकेट हासिल की।
और बालाई इलाकों में बारिशों की पेशगोई, गर्मी की शिद्दत में कमी मुतवक्किल। महकमे मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का नया सिलसिला 10 मई को शुमाली इलाकों में दाखिल होगा। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, दलियात, अटक और चकवाल समेत कई इलाकों में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश हो सकती है।